इसका मतलब अपने वेशभूषा में रहना अपमान की बात नहीं है, ये हमारे लिए, जोर से बोलो, सम्मान की। अपने अंगों को ढक कर के रखना ये अपमान की बात नहीं है, ये सम्मान की बात है। और अगर कोई कटे फटे कपड़े पहन करके चलती है तो मैं एक बात कहूंगी, पहले समय में फटे हुए कपड़े गरीबी की निशानी थी, अमीरी की? जोर से बोलो। तो जब पहले समय में फटे हुए कपड़े गरीबी की निशानी थी, तो आज जो फटी हुई जीन्स पहन के चल रहे हैं, फटे हुए टॉप पहन करके चल रहे हैं, ये अमीरी की निशानी हो सकती है क्या? जोर से बोलो। कभी भी नहीं हो सकती। आज विदेशी हमारे देश में आते हैं, वो तो धोती कुर्ता पहनते। आज विदेशी हमारे हाथ यहाँ आते हैं, उनकी जो महिलाएं हैं वो तो धोती पहनती है, साड़ियां पहनती है, कुर्ती पहन करके वृंदावन में घूमती है। और हम पता लगा कि अपनी वेशभूषा का त्याग कर दें। तो अगर माता पिता आपसे कहते हैं कि बेटी इस प्रकार के कपड़े मत पहनो, तो बात माननी चाहिए, उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो कहा जा रहा है आपके भले के लिए कहा जा रहा है। आपको अगर कहा जाता है कि बेटी तुम बाल ऐसे बना करके चलो, तुम इस प्रकार से चलो, तो माता पिता आपको लेकर के चिंतित है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि भूखे भेड़ियों की कोई कमी नहीं है। पता नहीं कौन बैठा हुआ है रास्ते में, घात लगा करके ध्यान रखिएगा, जो हो सकता है शुरू शुरू में मीठी बातें करे, चिकनी चुपड़ी बातें करे, और तुम्हें लगे इससे अच्छा इंसान तो पूरी दुनिया में नहीं है। पर ध्यान रखना, जो तुम्हारी इज्जत की परवाह ना करे, है ना, जैसे आज घटनाएं घट रही है ना, वो फलानी वहां फरार हो गई, वो वहां फरार हो गई, वो वहां फरार हो गई, और ये सारा का सारा जो सिस्टम चल रहा है, ये सब का सब पता लगा, ये जो अश्लीलता मोबाइल से, टीवी से, ये चारों तरफ का जो वातावरण बना हुआ है, इसको देख करके आज की युवा पीढ़ी को लग रहा है हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी प्रेम में पड़ेंगे। पर जानते हो, प्रेम इतना छोटा नहीं है, इतना गंदा नहीं है। प्रेम की परिभाषा बहुत ऊंची है बेटा। प्रेम मां से भी होता है, प्रेम पिता से भी होता है, प्रेम भाई से भी होता है, प्रेम बहन से भी होता है, प्रेम जिस समाज में हम जन्मे उससे भी होता है, प्रेम अपने देश से भी होता है, प्रेम अपने राष्ट्र से भी होता है। और जिसे आज की पीढ़ी ये कह रही है कि ये प्रेम है, जिस लड़के ने तुम्हारे माँ बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, तुम सोचो कि हम इसके साथ चले जाएं और ये जीवन भर हमें पलकों पर रखेगा, 2-3 महीने के अंदर सारा प्यार खत्म हो जाता है, और 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद बद से बदतर जिंदगी नजर आती है। क्यों? जिसने तुम्हारे माँ बाप की इज्जत नहीं समझी, जिसने समाज की इज्जत नहीं समझी, जो कायरों की तरह भगा करके ले गया, वो जीवन में तुम्हें कभी भी इज्जत दे, जोर से बोलो, नहीं पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। आप सोचो, आपके माँ बाप, जिस दिन लड़कियां घर में पैदा होती है, एक बार सोचना और दिल से सोचना, माँ एक एक गहने को संभाल करके रखना शुरू कर देती है, एक एक कपड़े को संभाल करके रखना शुरू कर देती है, एक एक बर्तन को संभाल करके रखना शुरू कर देती है, एक एक चादर को संभाल करके रखना शुरू कर देती है। क्यों संभालती है? बेटी बड़ी होगी, उसका विवाह होगा तो उसके विवाह में काम आ जाएगी। आपके पिताजी जो कांधे पर चादर डाल करके दिन रात जूतियां घिसते फिरते हैं, यहां देखेंगे, वहां देखेंगे, वहां देखेंगे, यहां देखेंगे, चाहे तो वो भी आपको कहीं डाल दे, पर नहीं, घर भी देखेंगे, वर भी देखेंगे, दर भी देखेंगे, और जब निश्चित हो जाएंगे कि सब कुछ मेरी बेटी के लिए ठीक है, तब वो अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में देते हैं। ये माँ बाप हैं, और जितना सच्चा प्यार आपसे माँ बाप कर सकते हैं दुनिया में, मेरी एक बात ध्यान रखना, इतना सच्चा प्यार आपसे दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इसलिए अगर माँ बाप की इज्जत, माँ बाप का सम्मान, माँ बाप का पुरुषार्थ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जिस भरोसे के साथ मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने लिखने भेजा है, मैं कभी भी उस भरोसे को कलंकित होने नहीं, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। मैं अपने उस पिता की गर्दन कहीं पर झुकने नहीं दूंगी। मैं गीता फोगाट बनूंगी,
मैं विनेश फोगाट बनूंगी, मैं पीवी संधू बनूंगी, मैं साक्षी मलिक बनूंगी, लेकिन मैं ऐसी बनूंगी, मैं कल्पना चावला बनूंगी, मैं इंदिरा गांधी बनूंगी, मैं प्रतिभा पाटिल बनूंगी, मैं लता मंगेशकर बनूंगी, मैं व्योमिका सिंह बनूंगी, मैं सोफिया कुरैशी बनूंगी, पर मैं ऐसी बनूंगी कि मेरे कारण मेरे पिता गर्व से अपनी गर्दन उठा करके कह सके कि ये बेटी मेरी है। मैं ऐसी बनूंगी। उन्नति करो, खूब करो। आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप आईपीएस बनो, पीसीएस बनो, सब कुछ बनो। उससे मां बाप की गर्दन ऊंची होगी, संस्था का सम्मान होगा, जिस गांव में तुम पैदा हुई उस गांव का नाम रोशन होगा। पर तुम ऐसी बिल्कुल मत बनना कि कोई इंस्टा पे आकर के नाच रही है, कोई फेसबुक पर आकर के नाच रही है, कोई कच्चे बादाम पे नाच रही, कोई पक्के बादाम पे नाच रही है। अब ये जो कांड आप सुन रहे हैं कि वो जला करके मार दी, निकिता जला करके मार दी, वो तो चलो उस समय हंगामा कर दिया, जला करके मार दी, पर वास्तविकता क्या निकल करके आई? पति को एक बात से दिक्कत थी, और दिक्कत किससे थी? रील बनाती थी। उस रील के नीचे कोई बाप और भाई नहीं बैठे हमारे। जब हम सड़क पर बनकर के, लड़की बनकर के, बेटी बन के चलती है ना, तो बहुत सारे पिता मिलते हैं आशीर्वाद देने के लिए। जब हम बहन बनकर के चलती हैं तो बहुत सारे भाई मिलते हैं हमें। पर जब हम एक प्रदर्शन बनकर के चलती है तो सिवाय दरिंदों के और भेड़ियों के और कोई नहीं मिलता। इसका मतलब हम बहन की भूमिका में रहे, हम बेटी की भूमिका में रहे। अब पता लगा जो सोशल मीडिया के ऊपर, मैं मना नहीं करती, मैं खुद हूं सोशल मीडिया पे, चैनल चलते हैं हमारे, इंस्टा पे चलते हैं, फेसबुक पे चलते हैं, यूट्यूब पे चलते हैं, सब जगह चलते हैं। आपके पास अगर कोई अच्छा विचार है तो आप उसे लेकर के फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया पर आओ। आपके पास कोई अच्छी कला भगवान ने आपको दी है, ध्यान रखना, उस कला को लेकर के आप आओ। आपको परमात्मा ने कोई अच्छा हुनर दिया है तो दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसे लेकर के आप सोशल मीडिया पर आओ। पर ये कहां का अन्याय, ये कहां का इंसाफ, या ये कहां की, ध्यान रखना, स्थिति है कि कोई कपड़े बदलते हुए सोशल मीडिया पर आ रही है। कईयों को देखा टी शर्ट बदलते हुए वीडियो बना रही है। कोई रात में सो रही है तो सोते सोते अपनी वीडियो बना रही है। अब मुझे नहीं पता कि उस केस की कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, पर अड़ोसी पड़ोसी पूरा गांव खड़े होकर के कह रहा है इन लड़कों की कोई गलती नहीं, ये तो इनको बहुत अच्छे से रखते थे, ये दोनों ही थी जो सोशल मीडिया पर रील बनाती थी, और ये भी षड्यंत्र है इनका। क्यों षड्यंत्र है? अगर बड़ी बहन बैठ करके वीडियो बना रही है उसकी आराम से, तो बड़ी बहन के सामने छोटी बहन अगर जल रही हो तो छोटी बहन को बचाएगी या वीडियो बनाएगी? जोर से बोलो, बचाएगी ना। इतना तो आप भी समझते हो ना। और वो वीडियो बना रही है, इसका मतलब कोई ना कोई षड्यंत्र तो था, कोई ना कोई बात तो थी। अब आप विचार करना, ऐसे कितने केसेस हो चुके, कितने केसेस कि जहां पर पता लगा मना किया जा रहा है बेटियों को और वो मान नहीं रही, और मान नहीं रही तो कभी बाप और भाई गुस्से में कदम उठा भी लेते हैं। आपके हरियाणा में भी एक प्लेयर थी टेनिस की, वहां पर भी शायद कुछ ऐसी घटना घटी। तो इसका मतलब जहां सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर कोई योग्यता है तो उसे लेकर के आओ, लेकिन जो अश्लीलता है, जो नग्नता है, वो नग्नता और अश्लीलता परोसने का ख्याल भी हमारे दिमाग में आना